नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ डेली करंट जीके जीएस की प्रैक्टिस क्लास। इस क्लास में डेली की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट जीके जीएस की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 5 जून 1974 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क, बी, संयुक्त राष्ट्र महासभा, सी, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इस बी, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में देखते हैं। इस दिवस की स्थापना 5 जून 1974 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे अवश्य नोट करेंगे। अगला प्रश्न है, फतवा ए जहांदारी किसकी पुस्तक है? ए, बदायूनी, बी, जियाउद्दीन बर्नी, सी, फरिश्ता, डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इस बी, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। आइए विश्लेषण देखते हैं। जियाउद्दीन बर्नी को तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी लिखने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, भारत का लक्ष्य 2030 तक टीबी को खत्म करना है। बी, पैथो डिटेक्ट किट भारत की पहली स्वदेशी टीबी डिटेक्शन किट है। सी, टीबी को खत्म करने के लिए भारत ने राष्ट्रीय सामरिक योजना 2017 से 2025 प्रारंभ की है। डी, निक्षय पोर्टल राष्ट्रीय टीबी सूचना प्रणाली है। राइट आंसर इज ए, भारत का लक्ष्य 2030 तक टीबी को खत्म करना। यह कथन सही नहीं है क्योंकि यह लक्ष्य 2025 तक का रखा गया है। आइए विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने तपेदिक के लिए राष्ट्रीय सामरिक योजना का समर्थन करने हेतु नया मार्गदर्शन जारी किया है। बता दें कि SDG 2030 लक्ष्य से 5 वर्ष पहले 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए भारत ने राष्ट्रीय सामरिक योजना 2017 से 2025 प्रारंभ की है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा मालचा महल या विलाहट महल निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? ए, तुगलक वंश, बी, लोदी वंश, सी, मुगल वंश या डी, खिलजी वंश। राइट आंसर इज ए, तुगलक वंश से संबंधित है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। दिल्ली पर्यटन विभाग ने अपना बहु प्रशिक्षित हॉन्टेड वॉक शुरू किया है, जिसके लिए यात्रा हेतु पहले गंतव्य के रूप में मालचा महल को चुना गया। मालचा महल या विलाहट महल तुगलक युग का एक शिकार क्षेत्र है जिसे 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, छठे हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए, बांग्लादेश, बी, भारत, सी, श्रीलंका, डी, सिंगापुर। राइट आंसर इज ए, बांग्लादेश में किया गया। आइए इसका सलूशन देखते हैं। छठे हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन बांग्लादेश में किया गया। इस सम्मेलन की थीम है शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य हेतु साझेदारी। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में हड़ताल करने का अधिकार किस कानून के तहत विनियमित है? ए, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, बी, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, सी, काम का अधिकार अधिनियम 1975, डी, रोजगार मानक अधिनियम 2000। राइट आंसर इज ए, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। आइए विश्लेषण देखते हैं। भारत में विरोध का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है। हड़ताल का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक कानूनी अधिकार है और इस अधिकार के साथ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में वैधानिक प्रतिबंध जुड़ा हुआ है। हड़ताल का आशय नियोक्ताओं द्वारा निर्धारित आवश्यक शर्तों के तहत काम करने से कर्मचारियों का सामूहिक रूप से इनकार करना है। इससे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 को औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत समाहित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कार्बन डेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए, यह पद्धति इस तथ्य पर आधारित है कि कार्बन रेडियोधर्मी है और उचित दर पर इसका क्षय होता है। बी, इसका उपयोग चट्टानों जैसी निर्जीव वस्तुओं की आयु निर्धारित करने हेतु नहीं किया जा सकता है। सी, इसका उपयोग 1,00,000 वर्ष जितनी पुरानी वस्तुओं की आयु निर्धारित करने हेतु किया जाता है। डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज सी कथन असत्य है। अगला इसका विश्लेषण देखते हैं। कार्बन डेटिंग कार्बनिक पदार्थों यानी जो वस्तुएं कभी जीवित थी की आयु का पता लगाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सजीव वस्तुओं में विभिन्न रूपों में कार्बन होता है। डेटिंग पद्धति इस तथ्य पर आधारित है कि कार्बन 14 रेडियोधर्मी है और उचित दर पर इसका क्षय होता है। कार्बन 14 कार्बन का समस्थानिक है जिसका परमाणु भार 14 है। वायुमंडल में कार्बन का सबसे प्रचुर समस्थानिक कार्बन 12 है। वायुमंडल में C14 की बहुत कम मात्रा मौजूद होती है। अगला पॉइंट है, वातावरण में C12 की तुलना में C14 का अनुपात लगभग स्थिर है और ज्ञात है। हालांकि कार्बन डेटिंग सभी परिस्थितियों में लागू नहीं की जा सकती। साथ ही कार्बन डेटिंग से 40,000 से 50,000 साल से ज़्यादा पुरानी वस्तुओं की उम्र का पता नहीं लगाया जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्धजीवन के 8 से 10 चक्रों के बाद C14 की मात्रा लगभग बहुत कम हो जाती है और लगभग पता ही नहीं चल पाती। अगला प्रश्न देखते हैं। थेयम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, यह कर्नाटक में नृत्य पूजा का एक लोकप्रिय अनुष्ठान है। बी, थेयम केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने वीर कर्म करके या पुण्य जीवन व्यतीत करके दैवी स्थिति प्राप्त की हो। सी, अधिकांश थेयम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। डी, इनमें करोड़ों साल पुरानी परंपराएं और रीति रिवाज शामिल हैं। राइट आंसर इज ए, यह कर्नाटक में नृत्य पूजा का एक लोकप्रिय अनुष्ठान है। आप चाहें तो इसका विश्लेषण भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, वर्ष 1882 के मद्रास वन अधिनियम के जवाब में ब्रिटिश विरोधी गतिविधियां थी। बी, इसे मान्यम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। सी, अल्लूरी सीताराम राजू विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। डी, इसने देशव्यापी विद्रोह को जन्म दिया। राइट आंसर इज डी, कथन सही नहीं है। आप चाहें तो इसका विश्लेषण देख सकते हैं। वर्ष 1882 के मद्रास वन अधिनियम के खिलाफ अल्लूरी सीताराम राजू ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी गोदावरी की सहायक नदी है? ए, लोहित, बी, पूर्णा, सी, हिमावती, डी, भवानी। राइट आंसर इज बी, पूर्णा नदी। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। इसके सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप ध्यान से देखिएगा। पूर्णा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा अथवा दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। त्र्यंबकेश्वर से निकलकर यह पूर्व में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नासिक में कुंभ मेला गोदावरी के तट पर ही लगता है। अगला प्रश्न है, वार्षिक क्षमता निर्माण योजना यानी ACBP जारी की गई है। ए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा, बी, रक्षा मंत्री द्वारा, सी, गृह मंत्री द्वारा या डी, महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा। राइट आंसर इज ए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा। इसका विश्लेषण दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, घोड़ों को दागने और सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की थी। ए, फिरोज शाह तुगलक, बी, इल्तुतमिश, सी, बलबन, डी, अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर इज डी, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। आइए इसका डिटेल विश्लेषण देखते हैं। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में
जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन पर बैठे। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने और सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की थी। इसके अलावा उसने सैनिकों का हुलिया रखने की भी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24। राइट आंसर इज सी, अनुच्छेद 21। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। अनुच्छेद 21 भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन जीने और उसकी निजी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान के इस प्रावधान के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी निजी जानकारी किसी भी समय किसी भी अथॉरिटी या किसी व्यक्ति से प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 21 को दैहिक स्वतंत्रता का भी अधिकार कहा जाता है। ये अधिकार संविधान में मूल अधिकार के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बती मूल से संबंधित है? ए बीरहोर, बी भूटिया, सी मिसमी, डी सेंटिनेलीज। राइट आंसर इज बी भूटिया। इसका विश्लेषण दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। भूटिया जनजाति तिब्बती मूल से संबंधित है। यह जनजाति 16वीं शताब्दी के आसपास हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम के पर्वतीय स्थानों में वितरित हो गई है। यह मुख्य रूप से ऋतु प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कई बार यह परीक्षा में पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 मई, बी 23 मई, सी 24 मई, डी 25 मई। राइट आंसर इज ए 22 मई को मनाया जाता है। आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोरक्कन टिड्डे का प्रकोप निम्नलिखित में से कहाँ देखा गया? ए अमेरिका में, बी अफगानिस्तान, सी भारत, डी युगांडा। राइट आंसर इज बी अफगानिस्तान में देखा गया। आप विश्लेषण देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के किस वर्ष संघाई सहयोग संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया? ए 2015, बी 2014, सी 2019, डी 2017। राइट आंसर इज डी 2017 में शामिल किया गया। आइए विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन ने देश के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्वीकृति के साथ ही विकास को बढ़ावा देने हेतु भारत के प्रस्ताव को अपनाया। क्या है संघाई सहयोग संगठन? इसे देखते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में एससीओ भी कहते हैं। एससीओ एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जो सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में अपने सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। वर्ष 2001 में एससीओ के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान संघाई 5 के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, पॉक्स अधिनियम संबंधित है? ए कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा से, बी बाल शोषण से, सी किशोर न्यायालय की स्थापना से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज ए कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा से संबंधित है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यालय पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन को लेकर चिंता व्यक्त की है। क्या है पॉक्स अधिनियम 2013? इसे देखते हैं। पॉक्स अधिनियम 2013 में भारत सरकार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दे को हल करने के लिए बनाया गया एक कानून है। इसका पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जंगली गधे का प्राकृतिक आवास है? ए मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, बी कच्छ का छोटा रन, सी मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, डी पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। राइट आंसर इज बी कच्छ का छोटा रन। आइए विश्लेषण देखते हैं।
भारतीय जंगली गधे को स्थानीय गुजराती भाषा में घुड़खुर या खुर या भारतीय वनगर भी कहा जाता है। भारतीय जंगली गधे की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है। अगला प्रश्न है, दी गई गैसों में से कौन सी प्राथमिक ग्रीनहाउस गैसों के समूह से संबंधित नहीं है? ए CO2, बी जलवाष्प, सी CH4 या डी O3? राइट आंसर इज बी जलवाष्प। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि कर देती हैं। इन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।